गारंटी पर विश्वास, हरियाणा की गारंटी पर विश्वास भरोसा है। आपने अब उन्होंने उनका साथ दिया और जिता करके विधानसभा में फिर से तीसरी बार क्या बहुमत की सरकार बताया? बनाई। युवा हमारे साथ नहीं है, नहीं। अगर साथ रहती, अगर साथ रहती तो अगर साथ रहती तो तू तड़क मीडिया नहीं है आपका साथ। मीडिया में जनता आपके साथ नहीं, आप स्वीकार भाई कीजिए। साहब, जनता ये आपके आगे। साथ रहता है। अनुराग ओझा कांग्रेस पार्टी के साथ और जनता रहती तो आप सरकार बनाते। और तेज बोलिए, और शाम तेज को क्या खाते बोलते में हैं? आएगा, आप शाम को आप खाते में accept आएगा। नहीं कर रहे। अभी मैं इस आप पत्रकार को 2 accept मिनट नहीं में कर रहे। अभी इस पत्रकार को मैं 2 मिनट में अपने फेवर में ले सकता हूं। अनुराग ओझा, सुनिए, अनुराग ओझा, मैं इनकी दवाई अनुराग जानता हूँ, ओझा, मैं अनुराग ओझा, ऐसे लोगों की दवाई जानता हूँ। सवालों का जवाब दीजिए। ये लीजिए, देखिए सवालों का जवाब दीजिए। मैं इन लोगों की दवाई जानता हूँ। अरे सवालों का जवाब 2000 रुपया है, सवालों का जवाब है, सवालों का जवाब है। देखिए पैसा अपने साथ रखिए। नहीं, इनकी दवाई है, ये इनकी दवाई है। सवालों का जवाब नहीं है आपके पास। अब आप क्या करेंगे? ये रणनीति कांग्रेस पार्टी की है, खरीदने की देख लीजिए, रणनीति, बदतमीजी करने की रणनीति आपकी है और कांग्रेस पार्टी की है। बिल्कुल कर रहे हैं आप, बदतमीजी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। आप हार स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? बदतमीजी करने पे उतरा ना। आप हार स्वीकार लोग क्यों नहीं नहीं कर जानता रहे? कि अंदर कोई नहीं जानता है। लोग जानता है कि अंदर सिर्फ यही जानता है आपको लेकर जो पहलवान किसान कहाँ के किसान कहाँ के थे? हरियाणा के नहीं थे। किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने दिया गया। अनुराग ओझा आज बोल रहा है तो इस पत्रकार को मिर्ची लग रही है। हमारी महिला पहलवानों को, हमारी बहन बेटियों को दिल्ली के जंतर मंतर पर घसीटा गया। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को कहां चूक हो गई जिस कारण से उन्हें हार का सामना करना पड़ा? क्या अंतर कला है या शालजा जी की नाराजगी जिस तरीके से खबरें आई थी वो है, या फिर कोई और अन्य कारण है? इसी पर चर्चा करने के लिए अनुराग हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल यही है, किन कारणों से, किन वजहों से कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा हरियाणा में? देखिए, कहीं ना कहीं ईवीएम, कहीं ना कहीं पत्रकार और कहीं ना कहीं आपस की रंजिश, क्योंकि अंतर कला भी एक हार का कारण है। क्योंकि मक्खन लगाना मेरी आदत नहीं है, जो सच्चाई है वो बताना अनुराग ओझा का मौलिक कर्तव्य है। ठीक है। जो गुटबाजी हो रही थी, वो चाहे कांग्रेस की गुटबाजी हो या भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी की वजह से हम लोगों को नुकसान झेलना पड़ा। और कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि गठबंधन, अगर हम लोग गठबंधन कर लेते तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा विशेष फायदा। ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से ईवीएम में धांधली की गई, 15-16 जगहों पर धांधली की गई, वोटिंग के हिसाब से धांधली की गई, स्लो डाटा के माध्यम से धांधली की गई, चुनाव आयोग ने जो डाटा देने में स्लो करने की माध्यम से जो धांधली की गई, इससे साफ स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम मुद्दाओं पे में 100% सक्सेस हुई है। लेकिन आप जो जिस चीजों पर ठेकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ईवीएम हो या फिर चुनाव आयोग हो, लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है, जो वाकई में जनता मोदी जी के साथ है, हरियाणा में मोदी जी के साथ है, उनके मुद्दों के साथ है जनता। देखिए, हरियाणा में जनता किसान, पहलवान और जवान 3 लोग होते हैं और यही 3 हरियाणा का मुद्दा होता है। कांग्रेस पार्टी का भी यही मुद्दा था। कांग्रेस पार्टी अपने स्टैंड पे खड़ी थी, जवान, किसान और पहलवान पे ही बात कर रही थी। पद लाओ पदक लाओ योजना का, ओपीएस जो बुजुर्ग हैं उनको 6,000 रुपये महीना देने का, पहलवानों को न्याय दिलाने का, किसानों की एमएसपी लागू करने का। हमारा जो मुद्दा था, हम आम जनमानस तक पहुंचाने। उसका सबसे बड़ा कारण है देश की मीडिया। देश की मीडिया हम लोगों की बात को उस प्रकार से नहीं पहुंचाती है जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रचार और प्रसार में व्यस्त रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लच्छेदार भाषण दिए, 2100 रुपये महिलाओं के खाते में खटाखट जाएंगे। पूरी मीडिया जुट गई कि प्रधानमंत्री जी तो खटाखट दे रहे हैं 2100 रुपये महीने। लेकिन महिलाओं के साथ में हरियाणा की स्थिति क्या है? हरियाणा को नशा में नंबर 1, हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1, हरियाणा को भ्रष्टाचार में नंबर 1, हरियाणा को पीटने में नंबर 1, हर चीज में नंबर 1 बनाने का अगर किसी ने काम किया है तो खट्टर की सरकार। आप कह रहे खट्टर की सरकार ने कामकाज किया, महिलाओं को लेकर के नहीं किया, युवाओं को लेकर के नहीं किया है। लेकिन सैनी साहब ने जीतते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया से मुखातिब होते हैं और वो कहते हैं हमने जो किया था 10 साल पहले, वो 10 साल तक फिर से हम आगे तक करते रहेंगे और तीसरी बार जनता ने हमें फिर से मौका दिया है। देखिए, जनता का ये मतदान नहीं था, ये लोकतंत्र की जीत नहीं, ये एक तंत्र की जीत है। लोकतंत्र की जीत होती तो हम लोग खुश रहते, लेकिन जब तंत्र की जीत होने लगे, ईवीएम की जीत होने लगे, तानाशाह की जीत होने लगे, हिटलरवादियों की जीत होने लगे, जनता को हरा के तंत्र को जिता देना, ये अनुराग ओझा कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अरे वो तो कह रहे हैं ना, जो जनता ने हमें स्वीकारा है और जनता ने मेरा साथ दिया है और इस बार तो जीते ही, और अगले 5 साल का भी भविष्यवाणी उन्होंने कर दिया है। देखिए, ये लोग गारंटी वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक गारंटी ली थी कि 2022 तक पक्का मकान होगा, हर घर पे छत होगा, नल होगा, बाल्टी होगा, मक्का। प्रधानमंत्री जी ने गारंटी ली थी कि हर घर तक सड़क पहुंचेगी,
पक्की नाली बनेगी, 100 स्मार्ट सिटी बनेगा, एम्स बनेगा, वगैरह वगैरह तमाम चीज़ों की गारंटी ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी गारंटी पर उतरे नहीं है, दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है? जवाब दीजिए। हरियाणा की जनता पर विश्वास, भरोसा है, आपने तब उन्होंने उनका साथ दिया और जिता करके विधानसभा में फिर से तीसरी बार बहुमत की सरकार बनाया है। मैंने क्या बताया? क्या बताया कि जनता अगर जनादेश होता तो हम लोग स्वीकार करते, लेकिन तंत्र के जनादेश को हम लोग स्वीकार नहीं। अरे जहां आप हार जाते वहां पर तंत्र का ढोकसला करने लग जाते हैं, वहां पर जो है चुनावी माहौल खराब करने की कोशिश करने लग जाते हैं। मैं 22-23 से लगातार बोल रहा हूँ कि ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। जब तक ईवीएम नहीं हटेगा, तंत्र नहीं हटेगा, तब तक लोकतंत्र जीत ही नहीं सकता है। और लोकतंत्र को हराने में जितना बड़ा जिम्मेदार तंत्र है, उतना ही बड़ा तंत्र वाली मीडिया। अरे आप ये स्वीकार क्यों नहीं करते हैं जो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने की कोशिश की हरियाणा में? देखिए, हम लोग राजनीति हर चीज पे नहीं करते हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, हम लोग तो किसान के मुद्दे को उठाना अगर राजनीति है तो हम ये राजनीति करते रहेंगे। किसानों का बात करना राजनीति है तो करते रहेंगे, युवा की बात करना राजनीति है तो राजनीति होती रहेगी, और महिला पहलवानों की बात करना राजनीति है तो ये राजनीति होनी चाहिए। आप लोग सिर्फ बातें करते हैं, दिखावा करते हैं, और अगर पीर लेकिन हो कहीं भी पीर, लेकिन है ना कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो राजनीति, आप बताइए कि अगर इन तमाम मुद्दों को उठाना राजनीति है तो ये राजनीति होनी चाहिए। दिखावा करते हैं, ये क्यों नहीं आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं? अच्छा, दिनेश जी का हमने साथ दिया, ये दिखावा है? हम अग्निवीरों को परमानेंट करने की बात कर रहे थे, ये दिखावा है? हम बुजुर्गों के खाते में 6,000 रुपए महीना डालने की बात कर रहे थे, दिखावा तो फिर वो जिस जगह आप जिक्र कर रहे हैं, आप जिक्र कर रहे हैं अग्निवीर का, वो आपके साथ क्यों नहीं है? युवा हमारे साथ नहीं है, नहीं। अगर साथ रहती, अगर साथ रहती तो तू तड़ाक पे आ जाएगा, मैं भी आ जाऊंगा तू तड़ाक पे। अगर जनता आपके साथ रहती तो आप सरकार बनाते। जनता हमारे साथ देश की दोगली मीडिया नहीं है आपके साथ, जनता आपके साथ नहीं, आप स्वीकार कीजिए। जनता आपके साथ रहता, अनुराग ओझा कांग्रेस पार्टी के साथ जनता रहती तो आप सरकार बनाते। और तेज बोलिए, शाम को खाते में आएगा, शाम को खाते में आएगा। अभी मैं इस पत्रकार को 2 मिनट में, अभी इस पत्रकार को मैं 2 मिनट में अपने फेवर में ले सकता हूं। अनुराग ओझा, मैं इनकी दवाई जानता हूँ, मैं ऐसे लोगों की दवाई जानता हूँ। लीजिए, ये लीजिए, देखिए, सवालों का जवाब दीजिए। मैं इन लोगों की दवाई जानता हूँ। देखिए, 2,000 रुपया है, सवालों का जवाब है, सवालों का जवाब है। देखिए, पैसा अपने साथ रखिए, नहीं, इनकी दवाई है, ये इनकी दवाई है। सवालों का जवाब नहीं है आपके पास। अब आप क्या करेंगे? सवालों का जवाब क्या करेंगे? आपको मैंने आपकी दवाई दे दी, क्या करूंगा? अब आप मेरे हिसाब से भोगेंगे। ये आप मेरे हिसाब से ये रणनीति कांग्रेस पार्टी की खरीदने की रणनीति, बदतमीजी करने की रणनीति बिल्कुल कर रहे हैं आप, बिल्कुल कर रहे हैं। आप हार स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? बदतमीजी करने पे उतरा ना, हार स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? कोई नहीं जानता है, लोग जनता के अंदर सिर्फ यही जानता है आपको लेकर। अनुराग ओझा जो है ना, दुनिया जानती है। नहीं, अनुराग ओझा जब उधेड़ने पे आएगा ना, नहीं जानते, ऊपर तक उधेड़ के नहीं उधेड़ सकते। अरे आप हार स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? देखिए, हारता जनता आपके साथ नहीं है, जनता हमारे साथ कैसे है और रहेगी। फिर हार मेरे साथ नहीं था, मीडिया हमारे साथ नहीं था, हरियाणा में हारे कैसे? मीडिया और तंत्र नहीं था, तंत्र हार गए। राहुल गांधी की नाकामियों की वजह से हारे हैं। मीडिया और राहुल गांधी की नाकामियों की वजह से हारे हैं। मीडिया और तंत्र की वजह से, अनुराग ओझा, मीडिया और तंत्र, मीडिया और तंत्र की वजह से आप एक्सेप्ट कीजिए। तो हमने पैसा भी दे दिया, आप एक्सेप्ट कीजिए। राहुल गांधी की वजह से आप हारे हैं, राहुल गांधी जी के वजह से आप हारे हैं। बोलिए जी, बोलिए बोलिए, आप सुनेंगे? हाँ सुनिए। देखिए, राहुल गांधी जी विकास की आंधी है, जो युवा की बात करते हैं, युवाओं के लिए गाइड है, किसानों के लिए मसीहा है, महिलाओं के लिए आवाज है। ये तमाम चीज सिर्फ वीडियो में ही अच्छा लगता है, जमीनी धरातल पर अगर आपने काम करते तो आज आप सत्ता में रहते। आप बताइए कि किसान आंदोलन पे सबसे पहले आवाज उठाने की बात किसने की? किसने किया था? किसने किया था? कांग्रेस ने किया था, भाजपा ने किया था? किसानों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था। किसानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सोचा काला कानून थोपेगा। क्या काला कानून? काला कानून थोपेगा। तो काला कानून था तो उन्होंने वो रद्द हुआ। मोदी जी को जब एहसास हुआ, उन्होंने माफी मांगा। फिर मैं, देखिए, मूर्ख से बहस नहीं करते, ये आदमी मूर्ख है। सही बात है। सवालों का जवाब न हो अनुराग ओझा तो यही होता है। मैं बता तो रहा हूँ। बताइए, काले कानून हमारे ये बताइए ऊपर थोपे जाएंगे। हरियाणा बातें सुनिए, पहलवानों को, किसान कहाँ के थे? किसान कहाँ के थे? हरियाणा के नहीं थे।
किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने दिया गया। अनुराग ओझा आज बोल रहा है तो इस पत्रकार को मिर्ची लग रही है। हमारी महिला पहलवानों को, हमारी बहन बेटियों को दिल्ली के जंतर मंतर पर घसीटा गया। अनुराग ओझा बोल रहा है तो इसको मिर्ची लग रही है। अग्निवीर हमारे भाइयों को बनाया गया। अनुराग ओझा आज बोल रहा है तो इसको मिर्ची लग रही है। तुमने 10-10 लाख दिए सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी बिल्कुल खुदा माओ को मैं 20-20 लाख देता हूँ। तुम किस्मत के हेटो को, हिम्मत है तो जैसा को भेजा लड़ने, भेजेंगे। अब जिन विनेश फोगाट का जिक्र कर रहे हैं, हाँ, ब्रिजभूषण ने पहले ही कहा था ये राजनीति करने के लिए जो है यहाँ पर आंदोलन कर रही है। ब्रिजभूषण क्लीन चिट देगा, ब्रिजभूषण देगा, खट्टर देगा जिसने कहा कि ब्रिजभूषण ने कुछ किया ही नहीं। क्लीन चिट कौन देगा? ठीक है, आप ये बताइए, हरियाणा में हारने के बाद आप लोग दोबारा चुनाव करने की मांग क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल चुनाव क्यों कर रहे हैं मांग? जो 15-20 सीटों पर धांधली की गई है, जिन वोटों की धांधली की गई है, वहाँ पे पुनः चुनाव का आह्वान हम लोग करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग को झुकना पड़ेगा। चुनाव आयोग मानव जब जोर लगाता है, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो अनुराग ओझा बोल रहा है चुनाव आयोग सब। भारत में सबसे ईमानदार संस्थान कोई है तो चुनाव आयोग है। किस किस को चुनाव लगाया है जानते हैं? राजस्थान में चुनाव लगाओ बीजेपी जिताओ, हरियाणा में चुनाव लगाओ भाजपा जिताओ, मध्य प्रदेश में चुनाव लगाओ भाजपा जिताओ। अरे पूरे देश में मोदी जी की आंधी है। चलो आपने ही कह दिया, पूरे देश में चुनाव लगाओ और मोदी को जिताओ, बस खुश हैप्पी। अरे आप लोग हार स्वीकार नहीं करें। आखिरी में चलिए, आखिरी में आप ये बता दीजिए किस तरीके से और कैसे आप लोग और क्यों मांग कर रहे दोबारा चुनाव का? देखिए, जब तक लोकतंत्र की जीत नहीं होगी तब तक हम लोग इस जीत को जीत नहीं मानेंगे। और इस देश को बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, बाकी हर साख पे उल्लू बैठा हो तो अंजाम में गुलिस्ता क्या। इस देश को बर्बाद करने के लिए 2 ही लोग काफी हैं, एक आपकी मीडिया तंत्र और एक देश का ईवीएम तंत्र। और लोकतंत्र तब तक हारता रहेगा जब तक ये दोनों तंत्र भारतीय जनता पार्टी के चरण चंबुकम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।